खुदा उनका शुक्र हो। मेरा नाम अनीला है और खुदा उनका शुक्र करती हूँ कि उसने ये बड़ा फ़ज़ल बख्शा है कि मेरी ज़िंदगी भरपूर खुशियों से भरी है। और खुदा उनका शुक्र है कि खुदा ने हमें बहुत खूबसूरत और अच्छे इंटेलिजेंट खुदा के खादम और हमारे बाप हमें दिए। और इस बात के लिए शुक्रगुजारी है कि जिस बात के लिए हम खुदा के सामने झुकते हैं हमेशा वो हमें सरफराज करता है, लेकिन पहले उसके सामने झुकना पड़ता है, क्योंकि ये लिखा है कलाम में कि जो कुछ तुम मेरे बाप और मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो मेरी गवाही भी यही है कि 2023 में मैंने पहली दफ़ा पास्टर क्रिस को यूट्यूब पे फेसबुक पे मैं देखती थी और मैं दुआ करती थी और ख्वाहिश करती थी कि मैं पास्टर क्रिस से मिलूं और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करूं। लेकिन उस टाइम मैं बहुत कम पास्टर नदीम को जानती थी, लेकिन जैसे ही पास्टर नदीम से मैं मिली, मैंने अपनी ख्वाहिश को जाहिर किया तो पास्टर जी ने कहा कि आप ज़रूर वहाँ पे जाएंगी और आप जो है ना वो खुदा के खादम से भी मिलेंगी। आहिस्ता 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 मुझे मिनिस्ट्री में काम मिला, मुझे खिदमत मिली और मैं दुआ में ठहरी और मैं चर्च आती रही। पास्टर जी ने कहा कि आपने ना बिल्कुल जो है ना वो छुट्टी नहीं करनी, दुआ में आते रहना। 9 दिन 10 दिन जो प्रेयर मीटिंग्स होती रही हैं, मैं 9 दिन मैंने अटेंड की और उसमें भी पास्टर जी ने मुझे कहा कि अब आपने खुदा का काम करते रहना। फिर मैं प्रेयर में झुकी, प्रेयर करती रही, रोज़े रखती रही और मैं साथ साथ अपनी ड्यूटी भी करती रही। लेकिन खुदा का शुक्र करती हूँ कि जैसे जैसे मैंने खुदा के साथ अपने वक्त को स्पेंड किया, जैसे जैसे मैंने ज़्यादा खुदा के साथ दुआ में ठहरती रही, कलाम पढ़ती रही, रोज़े रखती रही और मैं खुदा के खादम से, अपने सीनियर पास्टर से कहती रही कि भाई अब मेरे लिए ये दुआ करें, और मेरे लिए जो मैं दुआ कहती थी वो मौज़ाती तौर पर वो काम हो जाता था। खुदा उनका शुक्र है। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी गवाही दी थी कि मेरे बेटे का पाँव जो था वो मोटरसाइकिल के पहले वाले टायर में आ गया और वो बिल्कुल घाव बन गया था, बिल्कुल घाव बन गया था। लेकिन पास्टर जी ने दुआ करते रहे और मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है और आज वो भागता दौड़ता है। खुदा उनका शुक्र है। उसके बाद मेरी ये गवाही है कि जब नाइजीरिया के लिए हीलिंग स्ट्रीम प्रेयर मीटिंग होती है, तकरीबन 3 दिन प्रेयर मीटिंग थी, तो मैंने कहा कि पास्टर जी अब मैंने जाना है, आप मेरे लिए दुआ करें। जो वहाँ की हमारी टीम मेंबर्स हैं उन्होंने हमारे लिए टिकट्स भेज दी, लेकिन वीज़ा नहीं भेजा, क्योंकि उनको ये था कि टिकट्स पे जो है ना इन्होंने ट्रैवल करना है। तो मैंने बताया, हम लोग चले गए एयरपोर्ट पे, 17 को हमारी फ़्लाइट थी फर्स्ट टाइम, तो हम लोग एयरपोर्ट पे चले गए, 3 लोग थे, लेकिन वहाँ से ऑफलोड होके वापस आ गए क्योंकि हमारा वीज़ा नहीं पहुँचा था। फिर तकरीबन को 3-4 दिन हफ्ता मैंने प्रेयर करवाती रही, पास्टर जी से मैं कहती रही। पास्टर जी ने कहा कि आपको वीज़ा भी आएगा, टिकट्स भी दोबारा होंगी, और जैसे जैसे इन्होंने कहा, खुदावन का शुक्र करती हूँ कि वैसे वैसे भरपूर तरीके से खुदावन ने मेरी मदद की। फिर दूसरी बार जब हम नाइजीरिया के लिए तैयार हो गए, वीज़ा आ गया, टिकट्स दोबारा से आई और तकरीबन 24 अक्टूबर को मैंने फ़्लाइट किया। खुदावन का शुक्र है। फिर वहाँ जाकर देखें, मैंने पास्टर जी अभी यहाँ पर थे और मैं जो जो छोटी छोटी बात थी मैं शेयर करती थी कि पास्टर जी अब हम यहाँ पे हैं, अब हम ऐसे हैं। कराची वालों ने हमें रोका, तो हमारे साथ एक भाई थे, उनके डॉक्यूमेंट्स का थोड़ा इशू था, उनकी एज छोटी है, तो मैंने बताया उनको, पास्टर जी को मैंने बताया कि ये मसला है। इन्होंने दुआ की, तो इतना बड़ा मसला, वो जाने नहीं दे रहे थे, उन्होंने ले लिया उनसे टिकट, वीज़ा, हर चीज़। उन्होंने कहा नहीं आप नहीं जा सकते, आप छोटे हो। हम 3 लोग थे इकट्ठे, हम 2 लोगों को साइड पे कर दिया और बच्चे को जो है वो साइड पे, उन्होंने कहा नहीं जा सकते। लेकिन हमने वहाँ खड़े होके ईमान के साथ प्रेयर की, तो खुदावंद का शुक्र है कि हमारा सारा प्रोसेस हुआ। उसके बाद मैंने ब्रदर से कहा कि मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, तो मुझे छुट्टी चाहिए 1 महीने के लिए, क्योंकि 1 महीने का विज़िट है। तो मैंने कहा मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि दुआ करें कि मुझे 1 महीने की छुट्टी भी मिले और मुझे मेरी जो सैलरी है, सैलरी में से 1 रुपया भी ना कटे। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि ऐसा ही हुआ। उसके बाद फिर हम नाइजीरिया पहुँच गए। नाइजीरिया पहुंचने के बाद आईपीपीसी जब स्टार्ट हुआ है, तो पास्टर जी, उससे पहले जब हीलिंग स्ट्रीम में किससे मुलाकात हुई? हाँ सॉरी तो मैंने पास्टर जी ने कहा कि आप पास्टर बेनिहिन को नहीं मिले हीलिंग स्ट्रीम में, वो 3 दिन की हीलिंग स्ट्रीम प्रेयर थी, तो पास्टर बेनिहिन आए हुए थे। तो मैंने कहा मेरी बड़ी ख्वाहिश है उनसे मिलने की, लेकिन अभी तक नहीं मैं मिली। तो कहते चलो ठीक है,
मतलब मैंने इनसे कहा कि आप दुआ करें। तो उसी दिन हम लोग जब सेकंड डे था तो उन्होंने दुआ की पूरे पाकिस्तान के लिए, जितने भी नेशंस हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने सबको बुलाया स्टेज पे। उन्होंने कहा कि आप अपने अपने कंट्रीज़ के लिए दुआ करें, अपनी अपनी नेशन के लिए दुआ करें। तो जब वो दुआ कर चुके तो हम लोग वापस आ गए। तो मैं ये देख रही थी कि मैं तो, इन्होंने तो आज थर्ड डे था, तो मैंने कहा ये आखिरी दिन है, तो इन्होंने तो चले जाना, तो उसके बाद तो पता नहीं मैं मिल सकती हूँ कि नहीं। लेकिन तीसरे दिन उन्होंने फिर, हम गए, तस्वीरें बना रहे थे, हम पीछे पीछे खड़े थे, तो उन्होंने हमें खुद बुलाया। उन्होंने कहा चल आ जाए, पास आ जाए। फिर हमने पिक्चर्स भी बनाई और हम उनके साथ मिले भी। उसके बाद फिर IPPC स्टार्ट हो गया। तो 7 दिन का IPPC प्रेयर मीटिंग है, प्रेयर मीटिंग होती है। तो प्रेयर मीटिंग में मैं, क्योंकि 2023 से मैंने ये दुआ करना शुरू की थी कि मैंने पास्टर क्रिस से मिलना है, और मैं भाई से रोज़ कहती थी, तकरीबन जब भी मैं बात करती थी मैं कहती थी कि मैं गई अगर तो मैंने खाली हाथ नहीं आना मैंने उनसे मिल के आना है। तो सेकंड लास्ट डे जब अवार्ड्स मिल रहे थे, तो हमारी जो सीनियर पास्टर थी जिन्होंने हमें बुलाया हुआ था, इनवाइट किया हुआ था, तो वो अवार्ड लेने के लिए सारे उनके साथ पीछे पीछे गए। तो एक्चुअली उससे पहले मैं प्रेयर मीटिंग में जब बैठे हुए थे तो मैं ना ढूंढ रही थी, मैंने कहा कि सबसे पहले मैंने पास्टर नदीम बरकत को मिलना है, क्योंकि मुझे तड़प हो रही थी कि मैं उनसे मिलूँगी, वो मेरे लिए दुआ करेंगे और फिर जो है वो मैं पास्टर क्रिस को मिलूँगी। मुझे, मेरा ईमान था कि जैसे मैं भाई से मिलूँगी मैं फ़ौरन चली जाऊँगी। जैसे मैं जाके बैठी हूँ, इनसे मिली हूँ, पास्टर जी से जैसे मैं मिली हूँ, तो उसके बाद मैंने कहा आज मैंने मिलना है, मैंने मिले बगैर नहीं जाना। कहते थोड़ी देर तक बुला लेंगे आपको। जैसे ही उन्होंने अवार्ड शो स्टार्ट हुआ है, बुलाया, हम अवार्ड लेने गए हैं, मैंने अवार्ड की तरफ बिल्कुल नहीं देखा, मैं फ़ौरन ऐसे झुकी हूँ और जाके उनके कदमों में बैठ गई हूँ और मैं ऐसे मिली हूँ जैसे एक बेटी अपने बाप से मिलती है। मैं बता नहीं सकती, खुदावन बहुत बड़ा है। इस सिस्टर ने जफ्फी पा ली इसने। हालांकि वहां पे ऐसे नहीं होता, एक लिमिट होती है, अगर वो बुलाए तो फिर है। इन्होंने जाते ही ना तो वो छुड़ाए, दूसरा पास्टर उनका ना जो साथ वो छुड़ाए, ये छोड़े ही ना। और उन्होंने भी वाकई ऐसे बिल्कुल बेटी की तरह मुझे मिले नहीं, हैं। उन्होंने प्यार किया था। हाँ जी बिल्कुल, मैंने देखा था। हाँ जी एक्चुअली जब हम ईमान रखते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक और बात, ऐसा कभी, मैं जब से जा रहा हूँ ऐसा कभी नहीं हुआ और ना कोई कर सका है। और मैंने इनको देखा कि इनके अंदर जो तड़प थी ना, उसके मुताबिक इन्होंने जाके ना ऐसे कर लिया है। और उन्होंने कुछ कहा भी नहीं इन्हें, बिल्कुल नहीं कहा। वो बड़े प्यार से मुझे देख रहे थे और वो भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं ये क्यों इतना रो रही है उनको ये नहीं पता था कि मुझे किसने भेजा है तो खुदा उनके नाम को इज़्ज़त व जलाल, उसके नाम के लिए, उसके जलाल के लिए ज़ोरदार तालियां।